हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड को प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन 846 हैंड ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन ये मीडियम लेवल है बट है ये बहुत ही इजी। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अलाइस हैज सम नंबर ऑफ कार्ड्स एंड शी वांट टू रीअरेंज द कार्ड्स इनटू ग्रुप्स सो दैट ईच ग्रुप इज ऑफ साइज ग्रुप साइज एंड कंसिस्ट ऑफ ग्रुप साइज कंसेक्यूटिव कार्ड्स। ठीक है, गिवन एन इंटीजर एरे हैंड वेयर हैंड आई is the value written on the ith card and an integer group size written true if she can arrange the cards or false otherwise। तो बेसिकली हमें इनपुट में हैंड एक एरे दे रखा है जिसमें कुछ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इंटीजर नंबर्स लिखे हुए हैं और हमें एक ग्रुप साइज दे रखा है यहाँ पर। तो मुझे बेसिकली ना इनको इस ग्रुप साइज में अरेंज करना है। जैसे यहाँ पे 3 दे रखा है ना, तो मुझे यहाँ पे 3 के ग्रुप्स में इसको अरेंज करना है। ठीक है, बट अरेंज करने की जो कंडीशन ये है ना कि यार उस एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होंगे ना वो कंसिक्यूटिव एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जैसे ये 1 2 3 देखो मेरे को 3 कंसिक्यूटिव एलिमेंट्स मिल गए। ठीक है, तो अगर मेरे को 3 कंसिक्यूटिव एलिमेंट्स मिल गए तो इनका मैं एक ग्रुप बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने एक ग्रुप बना दिया इनका। सिमिलरली 2 3 4 का मैंने एक ग्रुप बना दिया एंड 6 7 8 का मैंने एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ तो इसको थोड़ा समझते हैं कि ये कैसे बना होगा। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि मेरे को के ना मतलब ग्रुप साइज जो रखा है वो दे रखा है 3, यानी कि मेरे को 3 का एक ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो पहले तो यार आप एक चीज़ यहाँ पे देखो कि मेरे को जो इनपुट में एरे दे रखे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए कि भाई मैं 3 का ग्रुप बना सकूँ। ठीक है, देखो मिनिमम उसमें 3 एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए ताकि एटलीस्ट एक ग्रुप तो बने कम से कम। ठीक है, या उसमें 6 एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, 6 एलिमेंट होंगे तो मैं 2 का ग्रुप बना सकता हूँ, या उसमें 9 एलिमेंट्स होने चाहिए तो मैं 3 का ग्रुप बना सकता हूँ। यानी मैं ये देख रहा हूँ कि भाई इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए ना वो होने चाहिए मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि इसका जो को साइज कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका साइज आ रहा है 9। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि 9 मॉड्यूलस 3 जो है ना मेरा, वो अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो यानी कि मैं जो है ग्रुप बना सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसी का दूसरा एग्जांपल देखूँ ना, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे 5 आ रहा है, ग्रुप साइज मुझे दे रखा है 4। तो क्या भाई 5 मॉड्यूलो 4 जो है वो इक्वल टू 0 है? यानी कि मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 मॉड्यूलो 4 जो है क्या मेरा इक्वल टू 0 है? नहीं है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पर 5 एलिमेंट के साथ ना ग्रुप्स नहीं बना सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर एक ग्रुप वही भी बना लूँ कि भाई 1 2 3 4 एक ग्रुप बन गया, बट 5 जो है मेरा अकेला रह जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर जो है ना फॉल्स आ रहा है। तो पहले कंडीशन तो भाई समझ में आती है कि हमें इनपुट में जो भी एलिमेंट दे रखे हैं उसका साइज जो है, ठीक है, जैसे ये हैंड दे रखा है तो हैंड जो है इसका साइज क्या होना चाहिए, इसका साइज को अगर मैं जो है मॉड्यूलर करूँ ग्रुप साइज से तो वो 0 आना चाहिए, यानी कि वो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए जितना मेरा ग्रुप साइज है। ठीक है, पहली कंडीशन ये मुझे समझ में आती है। अब दूसरी बात है कि चलो भाई ठीक है भाई मैं बना सकता हूँ, मुझे जो है मिल गया कि भाई मतलब ये जो कंडीशन है ना ये वाली ये सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, जैसे इस केस में हो रही है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको ग्रुप बनाना है। तो वो कैसे बना सकता हूँ मैं, उसको देखते हैं। देखो एक चीज़ आपको और यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि मुझे भाई ट्रैक रखना है फ्रीक्वेंसीज का कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है ना। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली मैप बना सकता हूँ। ठीक है, बट मैं यहाँ पर ना जो मैप बनाऊंगा ना वो मैं बनाऊंगा मैप मैं बनाऊंगा यहाँ पे ऑर्डर मैप, अनऑर्डर मैप नहीं बनाऊंगा। ठीक है, यूजुअली हम क्या करते हैं भाई अनऑर्डर मैप बना देते हैं, बट इस केस में हम एक ऑर्डर मैप बनाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऑर्डर मैप क्यों बना रहा हूँ, तो उसका रीज़न ये है बेसिकली कि मुझे अपने एलिमेंट्स जो चाहिए ना वो सॉर्टेड वे में चाहिए। ठीक है, उसका बट ऐसा मेरे को क्यों चाहिए वो मैं बताता हूँ। देखो अगर मैं इसको ऐसे कर देता कि जैसे यहाँ पे आ रहा है मेरा 2 3 4, अगर मैं ऐसे कर देता कि भाई मेरे को क्या कंसिक्यूटिव चाहिए ना, यहाँ पर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कंसिक्यूटिव कार्ड्स मेरे को चाहिए। ठीक है, तो देखो मैंने बताया कि भाई 1 2 3 मेरे कंसिक्यूटिव कार्ड्स मेरे को आ रहे हैं, बट भाई अगर मैं 1 2 3 की जगह ऐसे लिखता कि एक कंसिक्यूटिव कार्ड मेरे को मिल गया 2 3 4, एक कंसिक्यूटिव कार्ड मेरे को मिल गया यहाँ पर देखो 2 मिल गया मेरे को, 3 मिल गया मेरे को, 4 मिल गया, एक कंसिक्यूटिव मार्क मेरे को मिल सकता है 6 7 8, यहाँ मैं लिख दिया 6 7 8। ठीक है, और क्या बचा मेरे पास, एक बचा मेरे पास 1 2 3 1 2 3। देखो इस केस में देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि भाई 1 2 3 6 7 8 एंड 2 3 4 एंड 1 2 3 6 7 8 एंड 2 3 4। बट अगर ये कुछ ऐसा होता कि जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 3 4 5, ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे कर देता कि लेट से यहाँ पे मैं ऐसे कर देता 1 2 और यहाँ पे मैं कर देता 6। ठीक है, अगर मैं इनका ऐसे कर देता कि भाई एक ग्रुप मैंने ये बना दिया तो ये तो देखो कंसिक्यूटिव है तो बन सकता है। ठीक है,
बट अगर मैं इनका ग्रुप बना दूँ तो भाई ये कंसेक्यूटिव थोड़ी है, मतलब 2 के बाद 6 थोड़ी आता है, 2 के बाद तो 3 आता है ना। तो यूजुअली मेरे को करना, मतलब आइडियली मेरे को करना क्या चाहिए था, मेरे को जो है 1 2 3 का ग्रुप बनाना चाहिए था। यानी कि ये जो है अगर मैं इसको यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाऊं तो ये दोनों जो है, यानी कि ये 1 2 और ये 3 ये एक ग्रुप में आ जाते हैं, और ये 4 5 6 दूसरे ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है। तो मेरे को जो एलिमेंट चाहिए ना वो सॉर्टेड वे में चाहिए, पहले मैं छोटा एलिमेंट ले रहा हूँ, फिर उससे बड़ा ले रहा हूँ, फिर उससे बड़ा ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक मैप का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैप की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि भाई आप जो उसमें एलिमेंट डाल रहे हो तो वो सॉर्टेड वे में अरेंज हो जाएंगे, अनलाइक अनऑर्डर मैप जिसमें जो है वो रैंडमली अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्यू का भी यूज़ कर सकता हूँ, प्रायोरिटी क्यू का यूज़ कर सकता हूँ, बट फिर उसमें आपको एक अलग से कंपैरेटर बनाना पड़ेगा, है ना, तो वो थोड़ी लंबी अप्रोच हो जाएगी, ठीक है। मैप में क्या है कि भाई आप सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, मैंने बताया कि भाई फ्रीक्वेंसीज लिखनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई मेरा जो एक है वो कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, ठीक है। मैं बताऊँ 2 बार मेरा कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है मेरा 2 बार, ठीक है। और 3 मेरा कितनी बार आ रहा है, 3 भी मेरा 2 बार आ रहा है, ठीक है। 4 मेरा एक बार आ रहा है, 5 मेरा, 5 यहाँ पर आ ही नहीं रहा, देखो 5 यहाँ पर आ नहीं रहा, ठीक है। 5 के बाद आ रहा है 6 7 एंड 8, ठीक है। और ये आ रहे हैं मेरे एक एक बार, ठीक है। अब आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई ना, अब देखो कितनी इजीली आप इसमें सिंपली ट्रैवर्स कर सकते हो और बता सकते हो कि भाई कितने ग्रुप्स आप बना सकते हो। जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पर एक एक करके अगर मैं ट्रैवर्स करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो मेरे को पहले मिला 1। अब देखो आपने जो है 1 को यूज़ कर लिया, ठीक है। अब 1 जो आ रहा है वो सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो यानी अब आप 1 को यूज़ कर नहीं सकते, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से 0 कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, और इसको मैंने क्या करना है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि मैं जो यहाँ पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ ना, तो मुझे ग्रुप्स जो बनाने हैं उसका साइज़ है, ग्रुप साइज जो कि मुझे इनपुट में दे रखा होगा, यानी इस केस में 3 है, तो ये इस केस में मैं 3 बार ट्रैवर्स करूँगा यहाँ पर। जैसे मैंने एक बार 1 को करा, अब मैं इसको कर रहा हूँ 2 को, तो मैंने देखा कि ये 2 मेरे को 2 बार मिल रहा, तो एक बार तो मैं यूज़ कर सकता हूँ ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, और इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने कर दी कम, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद मैंने करा 3 को ट्रैवर्स, 3 मेरा 2 बार आ रहा, तो इसको मैं एक बार यूज़ कर सकता हूँ, तो ये आ गया मेरा 3, ठीक है। अब पहली आइट्रेशन के बाद मेरे को जो है ये 3 ग्रुप मेरे मतलब मेरे को एक ग्रुप मिल गया 1 2 3 जो कि एक वैलिड ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई अपने मैप पर चेक करो कि जिनकी फ्रीक्वेंसी अब 0 हो गई है ना, अब उनका तो कुछ काम बचा नहीं है, तो उनका मैं सिंपली रिमूव कर सकता हूँ। तो यानी कि ये जो मेरा 1 है आ रहा है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, इसका मुझे कुछ काम है नहीं, ठीक है। बट अगर मैं इसको मान लो रिमूव नहीं करता, भाई मैं क्यों रिमूव कर रहा हूँ, बिकॉज यार मैं इसलिए रिमूव कर रहा हूँ कि फालतू में मेरे को जो है यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब आप जो अगली आइटेशन करोगे, जब अगला ग्रुप बनाओगे, तो वो जो अगला ग्रुप आप बनाओगे भाई वो भी तो 3 ही साइज का बनाओगे, उसमें भी तो आपको 3 बार आइट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप शुरू से थोड़ी ना करोगे आइट्रेशन, शुरू में तो आपको पता है कि भाई मेरे को 0 मिल रहा है क्योंकि मैं उसको यूज़ कर चुका हूँ, तो इसको क्या ही करोगे आप रख के इसमें, है ना। तो इसको यहाँ से डिलीट कर दो, यानी कि अब जो मेरा टॉप जो बचा ना एलिमेंट मैप में वो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो दूसरा ग्रुप बनाऊंगा मैं, तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पे 2 मिला होगा, 1 नहीं, क्योंकि 1 को मैंने इरेज कर दिया बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे को सबसे पहले मिला यहाँ पे 2, ठीक है। 2 मेरे को मैंने यूज़ कर लिया, तो ये हो गया मेरा 0। उसके बाद मैंने 3 करा यूज़, तो ये भी हो गया मेरा 0, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 3 आ गया, और 4 मेरा एक ही बार आ रहा, तो ये भी हो जाएगा मेरा 0। तो देखो इस वाले केस में मेरे 2 3 4 तीनों ही 0 हो गए, मेरे को एक और ग्रुप मिल गया 2 3 4 का, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया था भाई, जो जो 0 आ रहे हैं उनको आप रिमूव करते हुए चलो, तो यानी 2 भी रिमूव हो गया, 3 भी रिमूव हो गया, 4 भी रिमूव हो गया। लास्ट में मेरे पास 6 7 8 बचा है, सिंपली इसको भी हम वाइटेशन के कर देंगे 6 7 8, और इसको भी मैं कर दूंगा 0, ये भी हो जाएगा 0, और ये भी हो जाएगा 0, और इसको भी आप कर दोगे सिंपली रिमूव, और मेरा मैप हो गया खाली। और मेरे को आप सिंपली पता कर सकते हो कि भाई 3 ग्रुप्स मेरे को मिल रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसका आंसर जो है वो आ जाएगा ट्रू, ठीक है। ट्रू फॉल्स रिटर्न कराना मेरे को, हाँ देखो ये आ गया ट्रू, ये आ गया फॉल्स, ठीक है। तो ये तो ईजी था काफ़ी। इसका कोड देखते हैं एक बार, कोड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि वीडियो की लेंथ लंबी ना हो जाए। सबसे पहले तो भाई मुझे पता चल जाएगा कि भाई जो मेरे पास ये हैंड इनपुट में जो वेक्टर आ रहा है इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो मैंने पता कर लिया यहाँ पर कि भाई n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। और फर्स्ट कंडीशन टू चेक वो तो यही थे ना जो मैंने बताया थे कि भाई अगर मॉड्यूलो ग्रुप साइज जो है वो 0 के इक्वल ही नहीं आ रहा, तो भाई तुम उसमें ग्रुप्स ही नहीं बना सकते, ठीक है। कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐसे रह जाएंगे जो कि ग्रुप्स में आएंगे ही नहीं, तो इसलिए उस केस में आप सिंपली रिटर्न कर दोगे फॉल्स, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाया है मैप, ठीक है।
ठीक है, मैप क्यों बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को सॉर्टेड वे में चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने अनऑर्डर मैप नहीं बनाया। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि भाई डोंट यूज अनऑर्डर मैप। मेरे को यहाँ पे यूज करना है ऑर्डर मैप, जो कि ये हो जाएगा इंट कॉमा इंट का। और जो मेरे को इनपुट में दे रखे हैं, जो जो हैंड दे रखा है, इसमें ट्रैवर्स कर कर आप जो है फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे स्टोर कराते हुए चलो। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि स्टोर फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब क्या करना है कि भाई आपको मैप में ट्रैवर्स करना है, ठीक है। तो वाइल मैप डॉट एम्प्टी नॉट इक्वल टू मैप डॉट एम्प्टी, जब तक मेरा मैप जो है एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक मुझे ट्रैवर्स करते हुए चलना है, क्योंकि लास्ट में मैंने बताया था ना कि आप इरेज भी करते हुए चलोगे तो उस केस में तो मैप आपका खाली हो जाएगा। जो जब तक खाली नहीं होता तब तक आपको जो है उसमें ट्रैवर्स करते हुए चलना है। और उसमें मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को टॉप का जो एलिमेंट मिला होगा मेरे को, जैसे इस केस में मेरे को 1 मिला था, उसको आप कहीं पर स्टोर करा दो, जो कि हो जाएगा मेरा करंट, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने करंट पे क्या स्टोर करा है, जो टॉप एलिमेंट होगा मेरा मैप का, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ गेट द टॉप एलिमेंट। ठीक है, टॉप एलिमेंट मेरे को मिल गया एम डॉट बिगिन उसका फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट इसका क्या होगा, देखो ये है मेरा एलिमेंट, ये है मेरा एलिमेंट, और ये है उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी। तो मुझे एलिमेंट चाहिए, मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट लिखा है, ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि भाई चेक इज कंजिक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ ग्रुप साइज कार्ड्स। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि भाई जितना मेरा ग्रुप साइज है आप उतनी बार आइट्रेशन करोगे, है ना। जैसे यहाँ पर 3 था तो मैं 3 बार आइट्रेशन करा था, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, है ना। तो 3 बार मैंने आइट्रेशन करी, जितना नंबर ऑफ ग्रुप साइज है उतनी बार मैं आइट्रेशन करूंगा। अब इस कंडीशन को समझो कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरा एमपी करंट प्लस आई इज इक्वल टू 0 आ रहा तो मुझे यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देना। इसका क्या मतलब है, ठीक है, इस बात को मैं आपको समझाता हूँ। देखो करंट में मैंने क्या बताया, यहाँ पर करंट में मैंने बताया कि मेरे को टॉप का एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। टॉप का एलिमेंट मिल जाएगा करंट में। अब मेरे को पता करना है कि भाई कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स मुझे पता करने हैं, ठीक है। तो लेट से करंट पर मेरे को जो एलिमेंट मिला वो मिला मेरे को 1, और मेरी जो आइटरेशन जा रही है वो जा रही है 0 से लेके कहाँ तक, जितना मेरा ग्रुप साइज है, ठीक है। यानी कि 0 से लेके पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गई मेरी 0 वाली आइटरेशन, ये होगी मेरी 1 आइटरेशन, ये होगी सेकंड आइटरेशन, ठीक है। और करंट की वैल्यू जो है अभी वो है मेरी 1। अब मैंने बताया कि भाई मेरे को कंसेक्यूटिव एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं करंट प्लस 0 करूँ, इन दोनों का अगर मैं ऐड करूँ तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मेरा 2, 1 प्लस 1 2। इसको मैं ऐड करूँ तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा मेरा 3, ठीक है। तो देखो मेरे को यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट मिल तो गए, 1 मिल गया, 2 मिल गया और 3 मिल गया। तो क्या, तो इसलिए मैंने यहाँ पर करंट में आई प्लस करा, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरे वे में समझाऊँ तो क्या हो जाएगा यार, करंट मेरा इनिशियल है उसमें मैं 0 ऐड करूँ तो मेरे को वही एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं करंट में +1 करूँ तो मेरे को दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा, यानी कि नेक्स्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं करंट में 2 ऐड करूँ तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट मिल जाएगा। तो मेरे को भाई यही तो चाहिए ना, मेरे को ये तो चाहिए जिसका ग्रुप साइज के है। इसके देखो इसका ग्रुप साइज 3 है तो मैंने यहाँ पर 3 बार ऐड करा, ठीक है। अगर इसका ग्रुप साइज अगर के होता तो मैं यहाँ पर के बार ऐड करता, ठीक है। तो उस केस में पता क्या हो जाता है, ये उस केस में ऐसे ऐसे करते करते ये हो जाता मेरा करंट प्लस के तक जाता, ठीक है। हाँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये करा है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर नेक्स्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट जो मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अगर वो 0 आ जाता है मतलब मेरा मैप पर वो है ही नहीं। जैसे इस केस में मेरे पास 1 भी था, मेरे पास 2 भी था, लेट से मुझे 1 तो मिल गया बट मेरे मैप में 2 था ही नहीं, तो उस केस में तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। भाई मैं अपने कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स बना ही नहीं पा रहा, उस केस में मैं फॉल्स रिटर्न कर देना। बट अगर मेरे को मिल जाता है, इफ़ वी गेट इफ वी गेट द एलिमेंट, तो उस केस में मुझे क्या करना है, मिल गया तो अच्छी बात है भाई, मिल गया तो क्या करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे कर रहा था ना कि भाई एक मेरे को मिल गया था तो मैंने उसको 0 कर दिया था, है ना, ऐसे करके। तो अगर मेरे को मिल जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दो, ठीक है। और चेक करो कि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है नेगेटिव हो जाए, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 0 हो जाए, लेस देन 1 हो जाए, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे में लिख दूँ कि भाई एम पी इक्वल टू अगर 0 हो जाए, ठीक है, या लेस देन भी जा सकता है वैसे, तो मैं इसको लेस देन 1 ही लिख देता हूँ। लेस देन 1 हो जाए तो उसको आप सिंपली इरेज कर दो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था ना हर बार। यहाँ पे देखो मैं 1 को हटा रहा था, फिर 2 को हटाया, 3 को हटाया, ठीक है। और अगर मैं ये सब कुछ पास कर देता हूँ तो मतलब क्या है, फाइनली आप रिटर्न कर दो ट्रू को, ठीक है। इसको एक बार कर देते हैं रन। देखो एक्सेप्ट हो गया है, इसको सबमिट कर देते हैं।
ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड भी हो गया, सबमिट भी हो गया, 116 डेज आर कंप्लीटेड। और इसकी बात करेंगे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो वो कितना आएगा। तो मैं यहाँ पर देखो एक लूप का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं बेसिकली अपने मैप पर एलिमेंट्स को डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इंसर्शन अगर मेरे को एक एलिमेंट का करना होता है तो वो होता है मेरा लॉग एन, है ना। बट यहाँ पर मैं जो है एन एलिमेंट्स को डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर एन लॉग एन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एन लॉग एन, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक तो मुझे मिल गई, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मैं यहाँ पर एक मैप का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इस मैप का जो है साइज़ एन जा रहा है, मतलब मेरे पास एन एलिमेंट्स है, तो अगर उसका साइज जो है वो एन जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एन इंटू जितना मेरा ग्रुप साइज है। तो लेट से मेरा ग्रुप साइज है वो है के, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी ओ ऑफ एन लॉग एन प्लस ओ ऑफ एन इंटू के, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर ग्रुप साइज का लूप यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको भी मेरे को इंक्लूड करना पड़ेगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं यहाँ पर सिर्फ एक मैप यूज़ कर रहा हूँ, तो वर्स्ट केस में सारे एलिमेंट्स मेरे जा रहे हैं, तो इसकी तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी ओ ऑफ एन। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।